हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स हिंदी के इस यूट्यूब चैनल में। तो पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ जनन स्वास्थ्य के पार्ट, जैसे कि परिवार नियोजन के बारे में, परिवार नियोजन की विधियाँ क्या क्या हैं, क्या क्या मेथड्स हैं, क्या फिजिकली मेथड है, क्या क्या बैरियर मेथड है और क्या कुछ डिवाइसेस के मेथड हैं। जैसे मैंने आईयूडी, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के बारे में बता चुका हूँ और इन सब के बारे में कॉपर टी, लूप टी और कुछ पिल्स जो यानी कि जो गोलियां होती हैं इसके बारे में बता दिया हूँ। उसके आगे मैं आपको ग्रोथ बैरियर में ही एक विधि के बारे में बताऊंगा, उसको बोलते हैं, उस विधि को आप नोट करेंगे, इसको बोलते हैं शल्य क्रिया, शल्य क्रियात्मक विधि, मतलब कि ऑपरेशन मेथड, यानी कि ऑपरेशन मेथड। शल्य क्रियात्मक विधि के बारे में हमको पढ़ना है कि ऑपरेशन मेथड द्वारा हम इसको कैसे कर सकते हैं, यानी कि जनसंख्या पर नियंत्रण कैसे लगा सकते हैं। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। मैं एक बार फ्रेम को चेक कर लेता हूँ, कुछ कट तो नहीं हो रहा है, एक बार मैं चेक कर लूँ। हाँ, काफ़ी अच्छा फ्रेम आ रहा है, ठीक है। देखिए शल्य क्रियात्मक विधि में क्या होता है, एक्चुअली बात आप ये सुने होंगे कि कुछ स्त्रियाँ होती हैं और कुछ पुरुष भी होते हैं, जब आपस में एक नियत संतान उत्पन्न कर लेते हैं तो आपस में ये तय कर लेते हैं कि आगे हमें संतान करने की इच्छा नहीं है और पूर्णतः हमेशा के लिए हम क्या करेंगे, अब शल्य क्रियात्मक विधि द्वारा हम अपने आप के जनन प्रक्रिया को रोकने के लिए किसी विशेष विधि का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि आगे निषेचन की प्रक्रिया न हो और मनचाहा संतान हमें आगे न मिले। मनचाहा नहीं से अनचाहा संतान कहते हैं, अनचाहा संतान हमें प्राप्त न हो। इसके लिए क्या करते हैं, पहला नंबर, स्त्रियों में अगर स्त्री अगर कोई ऐसी चाह रही है, स्त्री यानी वो क्या है, फीमेल है, तो वो क्या कर सकती है। फीमेल का आप जैसे कि आप जानते हैं ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो फीमेल का जब ऑपरेशन होता है तो फिर डॉक्टर्स उससे पूछते हैं कि क्या आप कंटिन्यू रखना चाहेंगी, यानी कि फिर आप आगे बच्चा लेने के लिए तैयार हैं। तो अगर हाँ, वो मान लीजिए कपल्स रेडी रहते हैं तो फिर डॉक्टर से कहेंगे हाँ बिल्कुल, और हमारे ऑपरेशन के थ्रू मतलब कोई छेड़खानी हमारे गर्भाशय से मत कीजिएगा। लेकिन अगर एक स्त्री इच्छुक है कि मतलब कि उसके आगे फिर संतान ना हो, यानी कि वो नियत संतान उसके उत्पन्न हो चुके हैं, अब आगे संतान ना हो, तो क्या कहेगा कि डॉक्टर साहब ने अब मुझे जरूरत नहीं है, तो डॉक्टर साहब क्या करेंगे, तो इसमें एक विशेष विधि होती है, उसके थ्रू इसको रोका जा सकता है। यहाँ पे देखिए अंडाशय होता है स्त्रियों की, तो देख लीजिए स्त्री का इधर अंडाशय है, डिंबवाहिनियां यानी कि फैलोपियन नलिका है, ये यहाँ पे योनि वाला भाग है, ये गर्भाशय है, क्या बोलेंगे इसको, गर्भाशय बोलेंगे, और इसको बोलेंगे हम फैलोपियन नलिका, इसको बोलेंगे फैलोपियन ट्यूब। तो हम क्या करते हैं, फैलोपियन नलिका को ऐसे हम नहीं, डॉक्टर्स करते हैं, तो क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब को ऐसे काट लेते हैं और इसको ऐसे बांध देते हैं। देखिए फैलोपियन नलिका को ही ऐसे काट के बांध देंगे। अब मान लीजिए यहाँ से अंडाणुजनन की प्रक्रिया होगी और यहाँ से अंडाणु बनेगा भी, तो मान लीजिए एम्ब्रियोलरी इस्केमिक जंक्शन पे यहाँ पहुंच जाएगा। अब इसके आगे का क्या होगा, यहाँ तो बैरियर है, इसके आगे तो बढ़ नहीं पाएगा अंडाणु, तो जब यहाँ अंडाणु यहाँ से बढ़ नहीं पाएगा तो शुक्राणु मिलेगा कैसे, तो इसलिए शुक्राणु अगर जाएगा भी तो यहाँ से रुक जाएगा और अंडाणु वहाँ रुक जाएंगे, बीच में जब कट चुका है तो उस आर पार जाएगा नहीं। तो यही फैलोपियन नलिका को काटकर बांध दिया जाता है। और स्त्रियों में ये विधि होती है ऑपरेशन मेथड द्वारा, शल्य क्रियात्मक विधि द्वारा, तो इसको नाम दिया गया है स्त्रियों में ट्यूबेक्टोमी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी एग्जाम में आता है कि ट्यूबेक्टोमी किसे कहते हैं, तो लिख सकते हैं कि जनन निरोध की वह विधि जिसमें स्त्री की फैलोपियन नलिका को काटकर बांध दिया जाता है जिससे कि वह आगे जनन के योग्य ना रहे, तो इस विधि को या ऐसी शल्य क्रियात्मक विधि को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। यानी कि इसकी फैलोपियन नलिका बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब को काट दिए, ट्यूबेक्टोमी। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, जो फैलोपियन नलिका को काट देंगे और बांध दिया जाएगा शल्य क्रियात्मक की विधि द्वारा, तो इसको बोलने लगेंगे ट्यूबेक्टोमी। अब पुरुष में भी कोई विधि होनी चाहिए, तो हाँ पुरुष में भी एक विधि होती है, इस विधि को बोलते हैं पुरुषों में, जिससे कि शल्य क्रियात्मक विधि द्वारा उनके क्या करते हैं, जो वास्ट डिफरेंस जो होता है, एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो मान लीजिए क्या है, पुरुष का वृषण है, ठीक है,
वृषण में ऐसे ऊपर अधिवृषण होती हैं, ठीक। अधिवृषण से ऐसे फिर नलिका में एक फाइली निकल जाती है, जिससे कि शुक्राणु निकलते हुए ट्रेवल करता है आगे सिसिन की ओर। इसको बोलते हैं वास डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको? वास डिफरेंस। इसको बोलते हैं वास डिफरेंस। पुरुषों में क्या किया जाता है? इसको बोलते हैं हिंदी में सामान्य भाषा में नसबंदी कराया जाता है। ऐसे कहते हैं कि नसबंदी कराया गया, तो हाँ इसी को ही बोलते हैं नसबंदी। पुरुषों में उनकी वास डिफरेंस, जिसको बोलते हैं शुक्रवाहिका। क्या बोलते हैं? शुक्रवाहिनी बोल सकते हैं आप। जो शुक्रवाहिनी होता है उसको क्या करते हैं? ऐसे यहाँ पे काट दिया जाता है और फिर क्या किया जाता है? शुक्रवाहिनी को काट कर बांध दिया जाता है। तो जब पुरुषों में उनके शल्य क्रियात्मक विधि द्वारा शुक्रवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है, तो ऐसे प्रक्रिया को बोलते हैं, इसको बोलेंगे वासेक्टोमी। क्या बोलेंगे? वासेक्टोमी। क्योंकि ऐसे स्त्रियों में जब होता था तो वहां फैलोपियन नलिका को काटते थे, तो उसको क्या बोलते थे? ट्यूबेक्टोमी बोलते थे। उसी तरह यहाँ पे वास डिफरेंस को काट रहे थे, यहाँ पे वासेक्टोमी बोलते हैं और ऑपरेशन द्वारा कराते हैं। इसको हिंदी में नसबंदी भी बोलते हैं, नसबंदी भी बोलते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि पुरुषों में जनन अवरोध की वह विधि जिसमें शल्य क्रियात्मक यानी ऑपरेशन विधि द्वारा उनके वास डिफरेंस को काट कर बांध दिया जाता है, ऐसी प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? हम वासेक्टोमी कहते हैं। क्या कहेंगे? नसबंदी कहते हैं। और इस प्रक्रिया द्वारा हम क्या करते हैं? जनन की विधि में हम अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं और इससे हमारे जनसंख्या में नियंत्रण रहेगा। क्योंकि आप जानते हैं जनसंख्या में नियंत्रण करना बहुत ही अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं होता है तो दिन प्रतिदिन आबादी बढ़ती जाएगी, स्रोत में कमी आता जाएगा। इसलिए हमको कोई ना कोई विधि तो जरूर करवाना चाहिए। तो सरकार जागरूक होकर ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं को चला रहा है और हमको भी जरूर पालन करना चाहिए इस नियम को कि हम दो हमारे दो, इस नियम को पालन करना चाहिए। और इसी तरह शल्य क्रियात्मक विधि द्वारा जो लास्ट टॉपिक था इसका बता दिया, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में ऑपरेशन मेथड था। आप इसे लिख सकते हैं अपने कॉपी में। जैसा मैं बोला, मैं चाहता हूं कि जितने भी बच्चे हैं नोट्स जो बनाते हैं अपने मन से अपने हैंड रिटन नोट्स बनाया करें, यहाँ सिर्फ समझने का काम करें। और मैं ये भी सोचता हूँ कि आप जो वीडियो मेरा देख रहे हैं हो सकता है स्लो आता हो, तो आप 2.5x करके देख लीजिएगा। इस पे मेरी आवाज को थोड़ा फास्ट करके देख लीजिएगा तो आपका टाइम बचेगा। तो क्या है, मैं धीरे बोलता हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा फास्ट कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इस प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी था, मैंने समझा दिया। और अपने मन से आप सेल्फ मेड नोट्स बनाएंगे तो ताकि एग्जाम के टाइम में आपको किसी भी प्रकार की गाइड की जरूरत ना पड़े, आप उस नोट्स को पढ़ के जाएंगे, आपका एग्जाम सबसे बेटर होगा। तो ये था आज का टॉपिक, शल्य क्रियात्मक विधि द्वारा कैसे करते हैं। तो ये देखिए, ये टॉपिक हो गया। अब मैं अगला टॉपिक आपकी ओर प्रस्तुत करता हूँ, ये रहा। तो अगला टॉपिक हमारा है बंध्यता। तो बंध्यता किसे कहते हैं? तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोई ऐसे दंपति होते हैं जो संतान उत्पन्न करने के योग्य नहीं होते हैं। ऐसे कोई भी रोग के कारण भी हो सकते हैं या फिर भिन्न भिन्न प्रकार की आज ऐसे जनरेशन चली आ गई है, इसमें बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से जो दंपति होते हैं संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होते हैं। तो उनके इसी गुण को ही क्या कहते हैं? बंध्यता कहते हैं और उन्हें बंध कहते हैं। तो बंध्यता किसे कहते हैं? तो इसको डिफाइन करने से पहले आप बंध किसे कहते हैं लिख लीजिए कि वे दंपति जो संतान उत्पन्न करने योग्य नहीं होते हैं, वे दंपति जो संतान उत्पन्न करने योग्य नहीं होते हैं बंध कहलाते हैं, तथा उनका यह गुण बंध्यता कहलाता है। बंध्यता भिन्न भिन्न कारकों पर डिपेंड करता है, जैसे कि हो सकता है उनके शारीरिक स्वास्थ्य में हो सकता है कोई कमी हो, या अनुवांशिक रूप से उनमें कोई रोग हो, या फिर बाहर की ऐसी इन्वायरमेंट है, जैसे कि आप देख सकते हैं ओजोन क्षय देख सकते हैं, इसके वजह से आप देख सकते हैं माहौल क्या रेडिएशन का माहौल है, इसकी वजह से पराबैंगनी किरणों का प्रभाव हो सकता है, वायुमंडलीय प्रभाव हो सकता है। तो मतलब किन्हीं कारणोंवश अगर वह संतान करने योग्य नहीं है तो वे बंध कहलाएंगे और उनका यह गुण बंधता कहलाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एक्चुअली क्या है कुछ दिनों से इतना क्लियर आवाज नहीं जा रहा है, मैं माइक लगा लिया हूँ तब पर भी, तो मैं फिर से भी बोल देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ कि ऐसे दंपति जो संतान उत्पन्न करने योग्य नहीं होते हैं बंध कहलाते हैं, तथा उनका यह गुण बंध्यता कहलाता है। बंध्यता किन्हीं कारणों हो सकता है, यह किसी व्यक्ति के
रोग पे, अनुवांशिक रोग पे, या फिर उस व्यक्ति के भिन्न भिन्न प्रकार के जैविक अजैविक कारकों जैसे वायुमंडल पे निर्भर करता है, यानी कि उसके पर्यावरण पर निर्भर करता है। तो बंध्यता के बारे में क्लियर हो गया। जैसे कि आप जानते होंगे कि कुछ दंपति जो बंध होते हैं तो उनको ठीक करने के भी उपचार हैं। आज इस ऐसी तकनीकियां आ गई हैं जो इस बंध्यता को दूर कर सकते हैं। मान लीजिए यदि पुरुष में, अब बंध्यता तो किसी में भी हो सकता है, दंपति मतलब कि एक पुरुष और एक स्त्री। तो मान लीजिए कि पुरुष ऐसा है जो शुक्राणु उत्पन्न करने योग्य है, उसके शुक्राणु में इतना क्षमता है, शुक्राणु की काउंटिंग में इतनी नंबरिंग है कि वो एक संतान उत्पन्न करने योग्य है, परंतु उसकी जो पार्टनर है यानी कि जो फीमेल है वो संतान उत्पन्न करने योग्य नहीं है। हो सकता है कि उसके यूटेरस यानी कि गर्भाशय में कोई प्रॉब्लम हो सकता है उसके फैलोपियन नलिका में कोई प्रॉब्लम हो, तो भिन्न भिन्न कारणों की वजह से वह संतान उत्पन्न करने योग्य नहीं हो रही है। तो आजकल की ऐसी जनरेशन है, इस जनरेशन में क्या किया जाता है, भिन्न भिन्न प्रकार की आधुनिक विधियों का उपयोग करके इनके इस गुण को यानी कि बंध्यता के गुण को दूर किया जाता है। तो बंध्यता के गुण को दूर करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की आधुनिक तकनीकियां चलाई गई हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख तकनीकी आपको बता देता हूं। चलिए बताते हैं सबसे प्रमुख तकनीकी क्या है। उसमें से आप बंध्यता के बारे में लिख लिए होंगे, मैं इसको मिटा ही देता हूं। आप बंध्यता को दूर करने के कारण, बंध्यता के दूर करने के उपाय लिखिए। तो चलिए बंध्यता को दूर करने के उपाय मैं बताता हूं, चलिए आप तैयार रहें। तो बंध्यता को दूर करने के उपाय ART है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव हेल्थ टेक्निक। इसके थ्रू क्या करते हैं, बंध्यता को दूर करते हैं। तो इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की तकनीकियों का इस्तेमाल करते हैं जिससे बंध्यता को हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो दूर करने के लिए जैसे कि आप बहुत ही प्रचलित नाम सुने होंगे। अब क्या कारण बन रहा है, मान लेते कि कोई स्त्री ऐसी है जिसका क्या है, गर्भाशय क्या है, गर्भाशय सामान्य है, क्या है, सामान्य है, परंतु उसकी फैलोपियन नलिका क्या है, उसकी फैलोपियन नलिका कैसी है, विकृत है, क्या है, विकृत, फैलोपियन नलिका विकृत है। तो क्या करते हैं, फैलोपियन नलिका विकृत है तो साफ बात है कि वो किस चीज का प्रॉब्लम फेस करेगी, वो अंडाणु को एम्ब्रियोनिक स्थमिक जंक्शन पे पहुंचाने में प्रॉब्लम फेस करेगी। तो ऐसे समय में हम क्या करेंगे, कोई ऐसी स्त्री है जिसका गर्भाशय सामान्य है परंतु उसकी फैलोपियन नलिका, गर्भाशय साथ साथ हम उसका अंडाशय भी बोलते हैं। चलिए अंडाशय एवं गर्भाशय, ऐसी स्त्री है जिसका अंडाशय एवं गर्भाशय दोनों समान है परंतु उसकी फैलोपियन नलिका असामान्य है। तो इसमें क्या करते हैं, हम एक ऐसी मां का इस्तेमाल करते हैं, सरोगेट मां, सरोगेट मां का इस्तेमाल करते हैं। और सरोगेट मां के लिए चलिए छोड़ते उसकी बात को। अब इसमें आइए, ऐसी स्त्री है जिसका अंडाशय एवं गर्भाशय समान है परंतु उसकी फैलोपियन नलिका विकृत है, जिसके कारण दूर करने की क्या है, मैं उसको बताने जा रहा हूं आपको। अंडाशय एवं गर्भाशय समान है परंतु उसकी फैलोपियन नलिका विकृत है। तो यानी कि हम क्या करेंगे, उस स्त्री के अंडाशय से क्या करेंगे, उस स्त्री के जो अंडाशय है उससे हम सिरिंज के थ्रू, सिरिंज जानते हैं, सिरिंज के बारे में आपने बहुत सुना होगा, बचपन में स्कूलियां हुई हैं, इसके सहायता से क्या करेंगे, खींच लेंगे इसके अंडाणु को, क्या करेंगे, अंडाणु को बाहर निकाल लेंगे, उसके सिरिंज से क्या निकाल लेंगे, अंडाणु को। और लैब में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराएंगे, क्या करेंगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। एक बार मैं फ्रेम को चेक कर लेता हूँ, हाँ ठीक आ रहा है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराएंगे, क्या करेंगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराऊंगा, मतलब कि यहाँ से इसके अंडाशय से हम अंडाणु को सिरिंज के थ्रू निकाल लेंगे और इसमें डालें और पुरुष के शुक्राणु को भी इसमें मिला देंगे, क्या कर देंगे, पुरुष को के शुक्राणु को मिला देंगे और इसमें कृत्रिम रूप से निषेचन करवाएंगे। जब कृत्रिम रूप से निषेचन करवाएंगे तो अब इस निर्मित हुए 8 अवस्था के जो हमारा 8 ब्लास्टोमियर का स्टेज होता है ना, जो ये भ्रूण होता है या युग्मक आप बोल सकते हैं, युग्मनज बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, युग्मनज, यानी 8 अवस्था वाला जो युग्मनज है, युग्मनज, सॉरी आजकल हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, आदत थोड़ी छूट गई क्या। 8 अवस्था का जो ये युग्मनज है जब यहाँ तैयार होता है तो इसको क्या करते हैं, मादा के
फिर वापस उसी जो विकृत कौन है एम्पिलरी इस्थेमिक जंक्शन है वहां तक पहुंचा देते हैं। अब तो एम्पिलरी इस्थेमिक जंक्शन इसको पहुंचा दिए तो विकृत है, अब वहां से फिर क्या होगा, ये धीरे 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 आगे बढ़ेगा और गर्भाशय में क्या हो जाएगा, ये रोपित हो जाएगा और उसमें फिर विकास होगा, फिर क्या बन जाएगा, एक पूर्णतः बेबी बन जाएगा और उसमें ग्रोथ होगा। तो ठीक है, इसके थ्रू क्या करेंगे हम, उसके बाध्यता को दूर कर देंगे। और इस जो प्रक्रिया में बता रहा था, ये टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसेस है, सब लोग बहुत नाम सुनेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी। आजकल ये बहुत ही आधुनिक प्रचलित है। और देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, किसका ट्रांसफर किए हैं, इसका हम ट्रांसफर किए यहाँ पे यूगमनस को क्या बोलते हैं, जाइगोट, इसको बोलते हैं जाइगोट इंट्रा फर्टिलाइजेशन, ठीक है, GIFT, जाइगोट इंट्रा फर्टिलाइजेशन टेक्निक के थ्रू इसको हम क्या बोलते हैं, भेज देते हैं। हो सकता है कुछ गलतियां तो उसको सुधार कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत दिन हुआ इसको पढ़े, अब मैं काफी किताब देखा तो नहीं, तो हो सकता है कुछ गलती हो सकता है। JIFT इस प्रोसेस को बोलते हैं और इसको स्त्री के गर्भाशय में डाल दिया जाता है। अब मान लीजिए कोई स्त्री जिसका अंडाशय गर्भाशय सामान्य था, उसका फैलोपियन नलिका खराब था। अब मान लीजिए ऐसी स्त्री है जिसकी फैलोपियन नलिका सही है, अंडाशय भी सही है, पर उसके गर्भाशय में विकृत हो, तब क्या करेंगे, तब ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे, उसके अंडाशय से फिर क्या लेंगे, अंडाणु को लेंगे, फिर उसके शुक्राणु को लेंगे, लैब में कॉन्सेंट्रेट करके और फिर यहाँ पे क्या तैयार करेंगे, युग्मनज तैयार करेंगे। फिर इस युग्मनज को क्या कर देंगे, उनके फैलोपियन नलिका, अब ये किस अवस्था में, 8 से 16 अवस्था में, 8 से 16 अवस्था में क्या करेंगे, युग्मनज तैयार करके जब भ्रूण बन जाएगा, क्या बन जाएगा, भ्रूण, तो भ्रूण वाली अवस्था में, किसको बोलते हैं, मॉर्यूला अवस्था, इसमें क्या करेंगे, उनके हम गर्भाशय में ट्रांसफर कर देंगे। अब फिर क्या होगा, धीरे धीरे वो विकसित होकर एक कंप्लीट बेबी बन जाएगा। तो इन विकृतियों को तो दूर नहीं कर सकते, लेकिन इन विकृति जिनके कारण कि ये संतान उत्पन्न करने की योग्यता जो खो बैठे थे वो वापस कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ तकनीकें हैं जिनके थ्रू ऐसा हम कर सकते हैं। ये वही प्रोसेस थी, आप ये समझ सकते हैं। और इसमें जो बचा टॉपिक है यही लास्ट था इसमें, और ये चैप्टर जनन स्वास्थ्य यहीं पे खत्म होता है। जो बचा कुछ टॉपिक रहेगा लगभग मेरे हिसाब से मैंने सब खत्म कर दिया है। जो बचा है आप बुक से पढ़ लीजिएगा और आगे कंटिन्यू करिएगा। और आगे का लेक्चर मेरा नेक्स्ट चैप्टर होगा जिसको बोलते हैं अनुवांशिकी, वो मैं पढ़ाऊंगा। ओके, बाय बाय। अच्छा, मुझे लास्ट में आपसे एक बात पूछनी थी, मैं केमिस्ट्री के जो वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड करता हूँ, क्या आप उसमें जैसे मैं रिएक्शन आपको क्या जनरल करके दिखाऊं या आप रिएक्शन मैकेनिज्म भी चाहते हैं? जैसे मैं रिएक्शन जो करता हूं उसके किस स्टेप से वो रिएक्शन होता है उसका मैकेनिज्म भी, मतलब कि क्या आप पसंद करते हैं, रिएक्शन पसंद करते हैं या रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ पसंद करते हैं या दोनों पसंद करते हैं? तो आप जैसा आपका व्यू रहेगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रिएक्शन ओनली सिंपल मेथड से करा के बता दिए प्रोडक्ट, कैसे वो प्रोडक्ट बना यानी कि रिएक्शन मैकेनिज्म थ्रू उसको बताएं कैसे हुआ, ये सारी आप डिटेल हमको बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये था हमारा आज का चैप्टर, और इसको बोलते हैं GIFT बोलते हैं कि ZIFT, पर बुक में देख लीजिए प्लीज, थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ इस टाइम। और क्या किया जा सकता है, थोड़ा बहुत दिन हो गया तो मैं ध्यान नहीं दिया हूँ, एक बार आप देख लीजिएगा श्योर। अगर हो सकता है कि मैं गलत होऊंगा तो मुझे काफी खुशी होगी, आप लोगों से सुधार के जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं वेट करूंगा कि मेरी गलती को सुधारा किसी न किसी, तो बच्चा बहुत ही अच्छा बच्चा होगा। और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, उसका सॉल्यूशन वहीं पे कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। और आज का लेक्चर काफी बड़ा हो गया लेकिन चैप्टर मुझे खत्म करना था तो आ गए। और हाँ, जल्दी हम लोग का स्पेशल सीरीज वो केमिस्ट्री कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है कुछ दिनों में, वो आ जाए। जैसे कि कुछ लोग हैं जो बाहर के हैं, आ नहीं पाए, उनको आने में प्रॉब्लम हो रही है, आ जाए फिर स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री कंपटीशन। ओके ठीक है, पढ़ते रहिए। ऑल डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट जो भी हो, ऑल द वेरी बेस्ट। दोस्तों जो आप समझे मुझको भाई समझे, भैया समझें, आप समझें, आप अपने एक मित्र समझें या एक टीचर समझें, जो आप समझें हम आपके साथ हैं। बाय बाय, लव यू, पढ़ाई करते रहिए, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, मैं लेक्चर को यहीं पे खत्म करता हूँ और मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।